अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज हम आपको प्रेगनेंसी में फूड केयर के बारे में तमाम मुमकिन बातें बताने वाले हैं। लेकिन प्रेगनेंसी में ही आपको फूड की इतनी केयर करने की क्या जरूरत होती है? इसकी कुछ वजूहात होती हैं जिसकी वजह से हमें इसकी केयर करने की जरूरत होती है। हम केयर से पहले आपको वो कॉजेस बताते हैं। सबसे पहली चीज, प्रेगनेंसी में आपको एडिमा यानी कि स्वेलिंग हो जाती है, जो कि हार्मोन के चेंजेस से या ब्लड का वॉल्यूम बढ़ने की वजह से हो जाता है। इसमें आपके पाँव पे और टखनों पे सूजन हो जाती है। इसके लिए केयर करने की जरूरत होती है। दूसरी चीज होती है कि आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके पाँव पे प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आपका बच्चा ग्रो करता है तो उसका भी वजन होता है, उससे जो एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह होता है उसका भी वजन होता है, जिसकी वजह से आपके पाँवों के ऊपर काफी प्रेशर जाता है और इसकी वजह से कई औरतों को फ्लैट फीट का मसला हो जाता है और इसके लिए जरूरी होता है कि प्रिकॉशंस ली जाएं और इसकी केयर की जाए। तीसरी चीज है सर्कुलेशन इशू, यानी कि आपका जो ब्लड का फ्लो होता है उसमें प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से आपको क्रैम्पिंग होती है, स्वेलिंग होती है या वेरिकोस वेन्स आपकी उभर आती हैं। तो इसके लिए भी आपको फुट का मसाज वगैरह करना चाहिए। एक और रीजन होती है कि आपके फुट की शेप चेंज हो जाती है, फुट फैल जाता है या डी शेप हो जाता है। ये हार्मोनल चेंजेस से होता है और अगर इसकी केयर ना की जाए तो ये परमानेंट ऐसे ही रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में आपके पाँव का साइज भी थोड़ा बढ़ जाता है। फिर रिस्क ऑफ फुट पेन एंड डिस्कम्फर्ट, अगर आपको प्लांटर फैसिलिटीज का मसला है यानी कि हील पेन या आर्क पेन, तो ये भी आपको इसकी केयर करनी पड़ती है और आप हर वक्त इस खतरे में रहती हैं कि कहीं आपको पाँव में दर्द ना निकल आए। छठवीं चीज है सेफ्टी एंड मोबिलिटी, यानी कि आपको एहतियात की जरूरत होती है प्रेगनेंसी में, क्योंकि आपका जो ग्रेविटेशनल बैलेंस है वो आउट हो गया होता है, जिसकी वजह से आपके गिरने के और पाँव के गलत पोस्चर के मसाइल हो सकते हैं और इस तरह आपका पाँव मुड़ सकता है और उसमें स्ट्रेन आ सकता है और इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको चलते फिरते हिफाजत अपनी रखनी चाहिए, अपनी चाल की, अपने बैलेंस की। तो ये भी वो कॉज होता है जिसकी वजह से आपको बाद में केयर करनी पड़ जाती है। सातवीं चीज होती है ओवरऑल हेल्थ एंड कंफर्ट, यानी आपका पाँव ठीक होगा, आप ठीक से चलें फिरेंगी तो आपका खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट होगा, आपका जो सर्कुलेशन प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगा। इस तरह आपकी ओवरऑल जो हेल्थ है वो ठीक रहती है और आपको जितनी एक्टिविटीज हैं प्रेगनेंसी में वो बेहतर हो जाती हैं और जब ये सारा कुछ बेहतर होता है तो आपकी बच्चे की ग्रोथ भी बेहतर हो जाती है। अब हम उन टिप्स की बात करेंगे जिससे आपको फॉलो करना है और अपने पाँव की हिफाजत करनी है। जरूरी नहीं कि आप प्रेग्नेंट ही हों तो आप अपने पाँव की इस तरह से हिफाजत करें। आपको वैसे भी जो आपकी एज ज्यादा होता शुरू हो जाती है, आपको अपने पाँव की हिफाजत करनी ही चाहिए। तो सबसे पहले आपको सपोर्टिव शूज पहनने चाहिए, यानी कि ऐसे शूज जिनकी आर्क आपके पाँव के हिसाब से हो, अंदर जो उसकी कुशनिंग है वो भी आपको सूटेबल हो, आपके पाँव पे कम से कम स्ट्रेन पड़े और वो कंफर्टेबल हो, क्योंकि अगर वो ठीक से ना हो तो आपको फिर मसाइल हो जाते हैं, पाँव में पेन होने लग जाती है, डिस्कम्फर्ट रहता है और आप कहीं पे भी जाके इजी नहीं रहती। दूसरी चीज है अवॉइड वॉकिंग बेयरफुट, यानी कि नंगे पाँव मत फिरें, क्योंकि इससे एक तो खासतौर पे आप जब हार्ड सरफेस के ऊपर चलती हैं तो पाँव पे स्ट्रेन पड़ता है और इसके अलावा आपको चाहिए कि सपोर्टिव कुछ शूज वगैरह पहन के रखें, क्योंकि अगर आप नंगे पाँव फिरेंगी तो आपके पाँव पे कुछ चुभ भी सकता है और आपकी स्किन में क्रैक्स भी आ सकते हैं और इस तरह के दीगर मसाइल हो सकते हैं। फिर एलिवेट योर फीट, यानी कि अगर आपको एडिमा या स्वेलिंग है तो आपको चाहिए अपने पाँव लटका के ना रखें, बल्कि इनको अपनी बॉडी के इक्वल रखें। जैसे कि अगर आपने बैठना है तो पाँव भी आपके उतनी ही ऊंचाई पे होने चाहिए, लटके हुए ना हो। खास तौर पे अगर आप लेटी हैं तो आपके पाँव कोशिश करें कि पिलो के ऊपर हो या थोड़े से बॉडी से ऊंचे हो, तो उससे ये होता है कि आपके जो फुट में जो ब्लड की सर्कुलेशन है बेहतर हो जाती है। एक्सरसाइज रेगुलरली आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होती है, चाहे आप प्रेग्नेंट हो या ना हो, लेकिन एक्सरसाइज आपकी बॉडी को रेगुलेट करती है। इसमें वॉकिंग, स्विमिंग या प्रीनेटल योगा वगैरह शामिल है। इससे आपकी ब्लड की सर्कुलेशन ठीक होती है और स्वेलिंग कम होती है। रेगुलर एक्सरसाइज से आपके जो मसल्स में स्टिफनेस आई होती है वो खत्म हो जाती है और वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। स्टे हाइड्रेटेड, यानी कि काफी मिकदार में पानी आपके लिए पीना जरूरी है, ताकि जो जिस्म में जहरीले मादे जमा होना शुरू हो जाते हैं वो उस पानी के जरिए जिस्म से बाहर निकल सके और आपके जो जिस्म में स्वेलिंग है खासतौर पे पाँव पे और टखनों पे वो दूर हो जाए।
टेक केयर ऑफ योर टोनेल्स, यानी कि अपने पाँव के जो नाखून हैं उनकी रेगुलर कटिंग करती रहें, क्योंकि इनमें आपके जो इनग्रोन नेल्स हैं वो होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, और अगर ऐसा हो जाए तो फिर आप बहुत ज्यादा परेशानी में आ जाती हैं, क्योंकि फिर उसके लिए आपको छोटी मोटी सर्जरी करनी पड़ती है। इसलिए ऐसे शूज पहनने चाहिए जिसमें आपके टोज पे स्ट्रेन ना पड़ रहा हो। जब भी आप अपने जूते लें तो कोशिश करें ऐसे लें जिसमें आपके टोज बिल्कुल कंफर्टेबल हों। मेंटेन गुड फुट हाइजीन, यानी कि अपने पाँव की अच्छी साफ सफाई रखें, उसको नीम गर्म पानी से धोएं, उसके बाद अच्छी तरह से खुश्क करें और उसके बाद बीच में मॉइस्चराइजर लगाएं उंगलियों के दरमियान में। अगर आपने ठीक से खुश्क ना किया तो उसमें फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, और अगर आपने ठीक से मॉइस्चराइज ना किया तो स्किन पे क्रैक्स आ सकते हैं। तो इसलिए ये दोनों काम आपने अपने पाँव की सफाई सुथराई करते हुए जरूर करने हैं। फिर अपने पाँव का मसाज जरूर करें, इससे ब्लड सर्कुलेशन ठीक होती है। अगर कोई टेंशन होती है बॉडी में तो वो रिलीज हो जाती है और स्वेलिंग भी कम हो जाती है। किसी भी ऑयल या क्रीम का जेंटल सा मसाज आप अपनी हील्स पे, टोज पे और आर्क पे करें तो उससे आपको बेहतर नतीजे मिलते हैं। सी आप पॉडियाट्रिस्ट, यानी कि अगर आपको पाँव का कोई भी मसला है या पाँव में पेन है तो आपने फौरी तौर पे पाँव के डॉक्टर को जरूर दिखाना है और उससे एडवाइस लेनी है कि आप ऐसी हालत में इसके लिए क्या कर सकती हैं। इसके लिए आपने बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी। खासतौर पे अगर आपको गेस्टेशनल डायबिटीज है तो फिर तो आपने बहुत ही लाजमी तौर पे डॉक्टर को दिखाना है। अवॉइड हाई हील्स, आपने प्रेगनेंसी में हाई हील्स नहीं पहननी, कोशिश करनी है लो हील्स पहने, फ्लैट शूज पहने, ताकि आपके पाँव पे कम से कम स्ट्रेन हो और गिरने के चांसेस या बैलेंस आउट होने के चांसेस ना हो। फिर उसके बाद स्ट्रेच योर फीट, अपने पाँव को आपने स्ट्रेच करना है ताकि उसमें जो टेंशन है वो दूर हो और फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाए। इसमें आसान काम ये होता है कि अपने पाँव के नीचे जैसे टेनिस बॉल है उसको रोल करें, तो इस तरह करने से आपके सारे पाँव में स्ट्रेच आने लग जाता है। मॉनिटर वेट गेन, अपने वजन का ख्याल रखें कि वो अननेसेसरी तो नहीं बढ़ रहा, जितना रिकमेंडेड है आपके BMI के हिसाब से तो उतना वजन आपका बढ़ना चाहिए। अगर उससे ज्यादा बढ़ रहा है तो आपने इसके बारे में अपने हेल्थ के प्रोवाइडर से डिस्कशन करनी है ताकि वो आपका फूड चार्ट मेंटेन करवा सके। अगर आपको अपने वेट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी वीडियोस मौजूद हैं, जितना प्रेगनेंसी में आपको वेट दरकार है गेन करने का वो आपको मिल जाएंगी। फिर यूज कंप्रेशन सॉक्स, ऐसी सॉक्स का इस्तेमाल करना है जो दबाव डालती हैं ताकि पाँव में स्वेलिंग वगैरह हो तो वो दूर हो जाए और इसमें जो सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो जाती है और जो डिस्कम्फर्ट है वो भी कम हो जाता है। ये तमाम टिप्स को आपने जरूर फॉलो करना है ताकि आपको प्रेगनेंसी में पाँव से रिलेटेड कोई मसला ना हो। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो इसको दूसरी प्रेग्नेंट फीमेल्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी अगर पाँव में स्वेलिंग है या दर्द है तो वो इसकी प्रॉपर केयर कर सकें। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।